कर देंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक एक भी मांग पर किसी भी तरह का अनुसरण नहीं किया गया है। इसलिए हम कर्मचारियों को बाध्य होकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आज धरना स्थल पर बैठना पड़ा है। मांग है कर्मचारियों का प्रमोशन जो सालों साल से लंबित है जी, उसका प्रमोशन करना। उसके बाद और किस वक्त हम बिहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हैं, जहां से कर्मचारी संगठन महासंघ पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वह धरना क्यों दे रहे हैं। आइए, आप पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग बताइए। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हेलो, आपकी मांग क्या है? जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा महाविद्यालय सचिव और अध्यक्ष को दिया गया है, वो उसका अनुपालन करते हुए। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। राजीव रंजन। राजीव रंजन जी, आप बताइए कि आपकी मांगे क्या है और आप पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, किन किन मांगों पर? हमारा मांग है कर्मचारियों का प्रमोशन जो सालों साल से लंबित है जी, उसका प्रमोशन करना। उसके बाद हमारा जो वेतन निर्धारण किया गया है उसको वेतन निर्धारण समिति से पास कराना। हमारे डेली वेज एम्प्लॉय जो हैं उनको समान काम का समान वेतन देना है, उसके लिए नोटिफिकेशन करना। और जो अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका जो समस्या है उसका निदान करना। वीजी से आप लोगों की बात चल रही है या नहीं? नहीं, वीसी मुख्यालय से गायब हैं, इसलिए उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। तो आपकी मांगों को लेकर अब आप आंदोलन को तेज करिएगा? बिल्कुल, हमारा आंदोलन तेज चल ही रहा है और तेज होगा। विश्वविद्यालय कुलपति से मिलने का कोई वक्त आपने मांगा है, उन्होंने दिया है? कुलपति जी हैं ही नहीं मुख्यालय में, तो वक्त क्या देंगे? हम हमारे तरफ से उनको पूरा सूचना दिया जा रहा है। एक एक कार्यक्रम का सूचना उनके पास है, लेकिन उनके कार्य का जो प्रणाली है वो आपको दिख रहा होगा। और आपके प्रेस के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं कि इस तरह से निरंकुश बन करके किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं जलाया जा सकता है। तो आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि आपके मुद्दों पर हम कुछ करेंगे? अभी कोई आश्वासन उनके तरफ से नहीं मिला है। उनके जो यहाँ प्रतिनिधि हैं वो आके हमसे बात किए थे, लेकिन उस बात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यानी अभी आप लोग, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो आप लोग अपने आंदोलन को पूरी तरह से तेज कर सड़कों पर और आक्रामक तरीके से उतरिएगा? बिल्कुल। हम लोग अगर कुलपति हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग और जोरदार तरीके से अपने आंदोलन को आगे करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं नेटवर्क, राजीव रंजन जी ने कहा है कि उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर यादव। श्याम सुंदर यादव जी, बताइए। एलएस कॉलेज से हैं। ये आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगी। ये आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगी। हम लोग कल्याणी आपको जुवासानी, उसके बाद इत्यादि शहर के जितने भी गणमान्य नेता हैं उनको हम अपनी प्रतिलिपि देंगे और इसको सदन में भी उठाने का काम करेंगे। आपने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से बात कर? हम अभी इस पहल पर नहीं गए हैं। हम जब बात करेंगे तो सारे नेतृत्वकर्ता से बात करेंगे। इस जिला के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, शिक्षक जगत से जो यहाँ निर्वाचन है और स्नातकोत्तर से जो है, उन सारे लोगों को हम अपनी प्रतिलिपि देंगे और इसको सदन में भी उठाने का कार्य करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के औराई से राम सूरत राय मंत्री भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हम अधिक से अधिक बिहार के जितने भी लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे हम अपनी मांग को मनवाने का काम करेंगे। महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि वह मांगों को लेकर सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ इंद्र कुमार दास, क्षेत्रीय अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। तो बताइए सर कि आप किन विषयों को लेकर पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अब तक इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलता हुआ दिख रहा है? विश्वविद्यालय स्तर पर हम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मियों का जो मांग था, उस मांगों पर 3 फरवरी 2022 को माननीय प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिसमें
विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी गण थे, प्रोविसी, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, इन तमाम पदाधिकारियों ने उनके साथ हमारे संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्रीय मंत्री, प्रदेशीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सचिव और अध्यक्ष के साथ समझौता हुआ और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 28 फरवरी तक आपकी जो मांगे हैं उसका हम क्रियान्वयन कर देंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक एक भी मांग पर किसी भी तरह का अनुसरण नहीं किया गया है। इसलिए हम कर्मचारियों को बाध्य होकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आज धरना स्थल पर बैठना पड़ा है और हम इस संकल्प के साथ इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारा जो मांग है उसका क्रियान्वयन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है, मेरा आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आंदोलन लंबा खींचा, सरकार बातों को नहीं सुनी, तो आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आपके माध्यम से हम तमाम प्रदेश के नागरिकों को बता देना चाहते हैं कि हमारा निश्चितकालीन हड़ताल था। हमने 3 मार्च तक अपना आंदोलन का कार्यक्रम दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उस पर किसी भी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं किया जा सका। इसलिए मजबूरन कल हम लोग आपात आम सभा करके दोनों संगठन, विश्वविद्यालय संगठन और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ का जो क्षेत्रीय संगठन है, दोनों संगठन ने अपने अपने सदस्यों का क्या कहते हैं सभा किया और उसमें निर्णय किया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे और उसी के तहत आज हमारा आंदोलन कंटिन्यू है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। आपने पूछा कि यदि फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? हम कर्मचारियों का ये एक अस्त्र है आंदोलन और इस आंदोलन को हमको जिस रूप में ले जाना होगा ले जाएंगे। पूर्व से ही हमारे महासंघ के द्वारा विधानमंडल के समक्ष धरना प्रदर्शन का 11 मार्च को आहूत कार्यक्रम है। उस आहूत कार्यक्रम के तहत हम लोग विधानमंडल पटना के समक्ष भी धरना प्रदर्शन करेंगे और सदन में उपस्थित सदस्यों को भी यहाँ की जो कुव्यवस्था है, यहाँ की जो कूटनीतिज्ञ है, यहाँ की जो कर्मचारियों के प्रति उदासीनता है, उस तमाम बातों को हम विधानसभा में भी रखवाने का काम करेंगे और इनके विरुद्ध जो भी हम लोग कर सकेंगे वो काम करने का काम करेंगे। कर्मचारी संगठनों में एकजुटता है। आप देख रहे हैं कि कर्मचारी संगठन में जो एकजुटता है वो आपको दिख रहा है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत तमाम महाविद्यालयों में तालाबंदी है, कहीं भी किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। आपके सामने विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, उसको देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के कर्मी क्या वो काम कर रहे हैं? जी नहीं, वो तमाम काम को बहिष्कार करते हुए इस धरना कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं और यदि आवश्यकता हुई तो हम जो भी पदाधिकारी चैन से बैठे हुए हैं किन्हीं को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। उनको हल्ला बोल का नारा दे करके उनको हम लोग घर से निकालने का भी काम करेंगे और रोड तक अपनी बातों को ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, सरकार को आप संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों का कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि हमारे एक्टिविटीज से छात्र पर या समाज पर कोई बुरा असर पड़े, लेकिन उनके द्वारा जो कुलपतियों की नियुक्ति की गई है वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हें कर्मचारियों की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। अगर वो चिंता करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हम सरकार से को यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से पूछिए कि आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत कर्मचारी आज हड़ताल पर क्यों है, उनका काम का निराकरण आप क्यों नहीं करते हैं? क्या कर्मचारी गलत मांग को लेकर बैठा हुआ है? हम यही बात अपनी सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि बात हमारे कुलपति से पूछे हो। ठीक है, हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि आपको अपने नेता पर भरोसा है? हाँ? आपको अपने नेता पर जो बिल्कुल भरोसा है, उनके साथ खड़े रहेंगे? हाँ, बिल्कुल खड़े हैं। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम कुमार, बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हूँ। तो आप अभी इंद्र कुमार दास जी ने, राजीव रंजन जी ने और कुछ और लोगों ने कहा, आपको इंद्र कुमार दास जी की बात पर भरोसा है? बिल्कुल 100%। तो आप अपनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। द जन नेटवर्क आप देख रहे थे, जहां कर्मचारी संगठन हड़ताल पर है पिछले 5 दिनों से। सरकार के खिलाफ वो लंबी लड़ाई के लिए बिल्कुल फूंक चुके हैं।